एस्कर्ट जो एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी थी, उसने यामाहा और जापान की एक कंपनी के साथ मिलकर एक बाइक बनाने की योजना बनाई और उस बाइक का नाम रखा यामाहा RX100। पहली बार जापान से 5000 बाइक इंपोर्ट करके भारत के बाजार में उतारा गया। लोगों ने इस बाइक को हाथों हाथ लिया और देखते ही देखते यह बाइक सबकी मनपसंद बाइक बन गई। एस्कर्ट ने कभी नहीं सोचा था कि यामाहा RX100 इतनी पॉपुलर हो जाएगी कि 350 सीसी बुलेट और 250 सीसी एचडी को भी मार्केट से उखाड़ फेंकेगी। इसकी पावर और इसकी परफॉर्मेंस से सभी लोग हैरान रह गए। RX100 अपने लॉन्च के बाद से ही अपनी लाजवाब परफॉर्मेंस और हैंडलिंग की वजह से यह बाइक लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब रही। यामाहा RX100 ने लोगों के दिलों पर राज किया और यह सच में रेसिंग के लिए प्रेरित करने वाली एक बाइक थी। आइए एक नज़र डालते हैं इसके दमदार फीचर्स पर। इसमें 98 सीसी का 2 स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन था। इस बाइक को 7500 RPM के साथ 11 bhp की ताकत मिलती थी। वहीं इसका वजन सिर्फ 98 kg का था। इसके दमदार इंजन की बदौलत 4 स्पीड गियर बॉक्स वाली यामाहा RX100 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती थी। कहा जाता है कि इसका हल्का वजन ही इसको रॉकेट की तरह उड़ाता था, इसलिए इस बाइक का एक दूसरा नाम भी था, पॉकेट में रॉकेट। यह एक ऐसी बाइक थी जिसने 1985 से लेकर 1996 तक भारत की सड़कों पर राज किया। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स को शक था कि इसके अंदर 125 सीसी या 150 सीसी का इंजन फिट किया गया है। कहा जाता है कि भारत के साथ साथ विदेशी एजेंसी ने भी इसके इंजन को खोलकर चेक किया कि क्या सच में इसमें सिर्फ 98 सीसी का ही इंजन लगा है। उनको यह देखकर हैरानी हुई कि यह सिर्फ 98 सीसी का इंजन है, मगर रफ्तार 250 सीसी जैसी है। धीरे धीरे सरकार 2 स्ट्रोक से 4 स्ट्रोक वाले बाइक की तरफ मूव कर रही थी और साथ ही साथ वक्त भी बदल रहा था और नौजवानों को और भी स्टाइलिश और ज़्यादा स्पीड और परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए थी, जो कि RX100 नहीं दे पा रही थी। पेट्रोल के दाम में भी लगातार वृद्धि हो रही थी। फ्यूल एफिशिएंसी पर लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। कानून के इस बदलते चाल और रुपयों का गिरता भाव और साथ ही नई इकोनॉमिक पॉलिसी की मार को झेलता यामाहा RX100 फाइनली 1996 में बंद हो गया। बंद होने का कारण यह था कि कंपनी ने प्रदूषण उत्पाद नियमों के अनुसार इस बाइक के इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया। इसी कारण 1996 में इसे बंद करना पड़ा। भारत के ऑटोमोबाइल इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब सरकार ने किसी मोटरसाइकिल को बनाने और बेचने पर पाबंदी लगाई हो, जबकि सच्चाई यह थी कि यामाहा RX100 से ना तो प्रदूषण हो रहा था और ना ही सरकारी नियमों का उल्लंघन। सच्चाई यह थी कि यामाहा RX100 1985 में अपनी लॉन्च के बाद से ही अपनी स्पीड और परफॉर्मेंस की वजह से अंडरवर्ल्ड में सबकी पसंदीदा बाइक बनी हुई थी। इसकी 2 वजह थी। एक तो इसकी कीमत बहुत ही कम थी, सिर्फ 19,000 के आसपास में यह बाइक मिल जाया करती थी, और दूसरी वजह थी इसकी स्पीड, जो पुलिस के किसी भी वाहन से काफ़ी ज़्यादा थी। कहा जाता है कि होम मिनिस्ट्री के सलाहकार ने यह प्रस्ताव भी दिया कि देश भर के पुलिस को यही बाइक उपलब्ध करवा दिया जाए, जिससे कि बदमाशों को आसानी से पकड़ा जा सके। ऐसे यामाहा RX100 को सरकार की एक सोची समझी साजिश के तहत हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी यामाहा RX100 के दीवाने इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करवाते हैं और आज भी ये बड़े शान से सड़कों पर चलती है। आज भी भारतीय लोग बाइक को मॉडिफाइड करवाने और इसका मॉडिफाइड वर्जन खरीदने के लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस बाइक के बड़े शौकीन हैं। इनके पास आज भी यह बाइक है और इसके साथ साथ हार्ले डेविडसन, कावासाकी और रॉयल इनफील्ड जैसी महंगी और लाजवाब बाइकें भी हैं, लेकिन उनकी पहली पसंद आज भी यही गाड़ी है, यामाहा RX100, जो कि उन्होंने अपने एक दोस्त से खरीदा था। RX100 एक ऐसी बाइक है जिसकी आवाज़ और परफॉर्मेंस और स्पीड को लोग आज भी याद करते हैं और इसको कभी भी भुला नहीं पाएंगे। यह एक खूबसूरत याद है जो सबके दिलों में दफन है। बहुत सारी बाइकें आएंगी और जाएंगी, लेकिन RX100 की याद सभी के दिलों में हमेशा रहेगी। आज भले ही RX100 का उत्पाद बंद हो गया हो, लेकिन यह एक ऐसी बाइक थी जो लोगों के दिलों में बस गई है। दोस्तों, अगर आज भी आपके पास यह बाइक है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।